अगर प्रॉपर्टीज कि अगर हम देखें तो एक दो पॉइंट उसमें देखे थे, कुछ इसमें डिटेल में आपको बताया गया है कि प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एलिमेंट्स है, ये हम लोग देख लिए थे। रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, सेल्फ क्या था, रेप्लिकेटिंग सिस्टम था, मैकेनिज्म था, जिसके थ्रू वो खुद ब खुद क्या कर रहा था, प्लाज्मिड के कॉपी नंबर बढ़ा रहा था बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं कंटेन जीन्स दैट आर नॉट इसेंशियल बट ऑफन बेनिफिशियल। ये मैंने बताया कि अगर बैक्टीरियल सेल है तो अगर उसमें प्लाज्मिड है तो ये अगर इसके क्रोमोसोम को कोई दिक्कत पहुंचाए चाहे नहीं पहुंचाए, इसके सर्वाइवल की जरूरी है चाहे नहीं जरूरी, लेकिन बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, बेनिफिट्स पहुंचा सकता है, इससे उसको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्लाज्मिड साइज वेरी करेगा फ्रॉम 1/2000 kb। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है आपको। 1 से 1 kbps से किलो बेस पेयर है वो, 1 kbps से 1000 kbps तक आपको क्या हो सकता है, वेरीज करेगा प्लाज्मिड का साइज। ठीक है, अब एब्सेंस ऑफ प्लाज्मिड डजंट किल बैक्टीरियम बट देयर प्रेजेंस प्रोवाइड एडिशनल बेनिफिट्स टू द बैक्टीरियम। सेम पॉइंट है, उसने ये कहा है कि अगर बैक्टीरिया का प्लाज्मिड एब्सेंट है मतलब नहीं है, तो बैक्टीरियम किल कर रहा है ऐसा कोई बात नहीं है। तो प्लाज्मिड हो चाहे नहीं हो, उसके उस सर्वाइवल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, बेनिफिट्स पहुंचा सकता है, बस आप इतना याद रखना है। ठीक है, सर्टेन प्लाज्मिड आर नॉन एज द लीनियर। देखिए, लीनियर जो प्लाज्मिड है बस एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जो ये एग्जाम में भी पूछता है कि एक्सेप्शनल केस में कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें क्या होगा, लीनियर डीएनए प्रेजेंट होगा। सर्कुलर डीएनए तो सभी में प्रेजेंट होगा, लेकिन लीनियर डीएनए जो है वो बोरेलिया बर्डोफेरी, इसमें आपको क्या मिलेगा, एक लीनियर डीएनए जो प्लाज्मिड है वो प्रेजेंट मिलेगा। इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा नाम। अब अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो कॉपी नंबर, तो मैंने बताया आपको कि कॉपी नंबर वो बढ़ा सकते हैं अपना सेल्फ रिप्लिकेटिंग मैकेनिज्म से। ठीक है, लार्जर प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन स्मॉलर नंबर। अगर सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे प्लाज्मिड है बैक्टीरियल सेल में, ये बैक्टीरियल सेल हुआ, अगर यहाँ प्लाज्मिड इसका अपना एक्स्ट्रा ये हो गया उसका ओन जीनोम, और ये मान लो प्लाज्मिड है जो बाहर से आया, ये प्लाज्मिड है। अब अगर ये कॉपी नंबर जब बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, अरे सेल जितना बड़ा है उससे ज्यादा तो नहीं होगा कॉपी नंबर। तो क्या होगा कि अगर ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, ज्यादा बड़ा होगा तो कम कॉपी नंबर बनेगा। साइज बताया था 1 से लेके 1000 kbps तक। तो अगर साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, कम कॉपी नंबर बनेगा, और अगर छोटा होगा तो ज्यादा नंबर ऑफ कॉपीज बन पाएंगे। यही है और कुछ नहीं है। अगर कॉम्पेटिबिलिटी की बात करें तो कॉम्पेटिबिलिटी क्या होता है कि कॉम्पेटिबिलिटी अगर जैसे कि क्या होगा कि अगर ये प्लाज्मिड है ए और बी, ये दो तरह के प्लाज्मिड आपको प्रेजेंट मिल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि जो बैक्टीरियल सेल है उसमें दो टाइप के प्लाज्मिड मिल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर ए टाइप का प्लाज्मिड अलग है और बी टाइप का प्लाज्मिड अलग है, दोनों डिफरेंट है प्लाज्मिड। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ प्लाज्मिड नहीं है, दो अलग अलग प्लाज्मिड हैं। तो अब क्या है, बैक्टीरियल सेल में अगर वो प्लाज्मिड यहां बना के दिखाते, ये ए टाइप का प्लाज्मिड होगा और ये दूसरा टाइप का प्लाज्मिड बी, और यहाँ पे इसका अपना ओन जीनोम। अब देखिए, ए टाइप का प्लाज्मिड और बी टाइप का प्लाज्मिड, अगर इस सेल में दोनों प्लाज्मिड के बीच में अगर कॉम्पेटिबिलिटी है, सिंपल सा वर्ड है, अगर ये दोनों एक साथ रह सकते हैं तो क्या होगा, कॉम्पेटिबिलिटी शो करेगा। अगर नहीं रह पाएंगे तो ये क्या करेगा, कोई एक ही यहाँ पे रहेगा, एक को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो यही है कॉम्पेटिबिलिटी,
कि दो टाइप के प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया में प्रेजेंट मिल सकते हैं, पॉइंट यही है। ये इसको बोलते हैं कॉम्पैटिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू टू डिफरेंट प्लाज्मिड टू कोएग्जिस्ट स्टेबली इन द सेम बैक्टीरियल सेल। एक ही बैक्टीरियल सेल में सेम क्या कर रहा है, डिफरेंट प्लाज्मिड एग्जिस्ट कर रहा है, जो कॉम्पैटिबिलिटी जिसको बोल रहे हैं। जो जीन्स हैं प्लाज्मिड के जीन्स, वो बेसिकली क्या है, तो जो प्लाज्मिड क्या है, ट्राजीन और ओआरआई टी साइट उसमें प्रेजेंट होता है। जो प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर अभी इसके बाद दिखाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि ट्राजीन और ओआरआई टी साइट होगा, जिसे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन जिसको बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। द एफ फैक्टर इज सेल्फ मोबिलाइज्ड, इट कैन ट्रांसफर इटसेल्फ टू अदर सेल, ठीक है। वही सारा चीज है, जैसे यहां पे ये बैक्टीरिया जो स्ट्रक्चर बनाया था, हाँ, ये अब क्या होगा कि अगर ये एफ टाइप प्लाज्मिड होगा, एफ प्लस डोनर ये वाला सपोज, तो क्या है कि यही हेल्प करेगा यहां पे जो ये जो सेल्फ क्या कर रहा है, पिलाई जिसको क्या करता है, वो सेल्फ कंजुगेशन में हेल्प करता है। दो बैक्टीरियल सेल क्या बनाएंगे, कंजुगेशनल पुल बनाएंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, ये जो प्लाज्मिड है दूसरे सेल में चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यही हेल्प करेगा, जो एफ प्लाज्मिड जिसको बोल रहे हैं, हाँ, जो ये बोल रहे हैं ए प्लाज्मिड मस्ट कंटेन एन, हाँ हाँ द एफ, हाँ ये द एफ फैक्टर इज सेल्फ मोबिलाइज्ड, इट कैन ट्रांसफर इटसेल्फ टू द अदर सेल, दिस ट्रांसफर इनिशिएटेड टू द ओआरआई टी साइट। ओआरआई टी साइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में क्या होगा, अगर ये प्लाज्मिड है तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ओआरआई साइट होगा, क्योंकि यहीं से क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, रेप्लिकेशन मैकेनिज्म, रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब क्या करेगा, फिर क्वाइल स्टार्ट होगा, वहां से ब्रेक होना, अब ब्रेक होके फिर दोबारा उसमें उसका कॉपी नंबर बनाएगा, तभी तो वो दूसरे सेल में ट्रांसफर करेगा यहां से, अभी देखेंगे हम, ठीक है। ए प्लाज्मिड मस्ट कंटेन एन ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन अगर नहीं होगा तो रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो पाएगा, अगर रेप्लिकेशन नहीं होगा तो कंजुगेशनल ट्यूब से जाएगा ही नहीं, ठीक है। The F factor also contain insertion sequences, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। इंसर्शन सीक्वेंसेस IS2, IS3 एंड IS3B, ये तीनों प्रेजेंट होगा, एंड द ट्रांसपोजोन TN1000। ट्रांसपोजोन जनरली क्या होता है, ट्रांसपोजोन को बोला जाता है जंपिंग जीन्स, जिसको जंपिंग जीन्स में बोलते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। जंपिंग जीन्स, जंपिंग जीन्स एक जगह से दूसरे जगह, नाम से ही पता चल रहा है, एक डीएनए है, सपोज ये डीएनए है, यहाँ पे अगर ट्रांसपोजोन होगा तो वही क्या है कि कहीं दूसरे जगह वो चला जाता है, ठीक है। तो दूसरे जगह जा रहा है, इसे जंप कर रहा है, तो वो ट्रांसपोजोन, अभी आप यही समझो जंपिंग जीन्स कैसे होगा, वो जेनेटिक्स में, जेनेटिक्स का पार्ट है। Relaxes, it is a specific endonuclease which acts on a plasmid or ORI T site। देखिए इंडोन्यूक्लियसेस, इंडोन्यूक्लियसेस क्या है, जहां पे कट करेगा स्ट्रैंड, ठीक है। यहां पे ORI साइट है, ठीक है, ORI साइट जहां पे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो क्या कह रहा है कि कट मैकेनिज्म होगा इंडोन्यूक्लियसेस, इंडोन्यूक्लियसेस जहां पे होगा, जैसे क्या करते हैं, जब जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करना पड़ता है, इंसर्ट, जैसे जो प्लाज्मिड है उसमें इंडोन्यूक्लियसेस के थ्रू, इंडोन्यूक्लियसेस क्या करेगा, एक्ट करेगा उसको कट करने के लिए। जैसे हेलिकेज नामक एक होता है, जो हेलिकेज क्या करता है, कट करता है, जो हम लोग पढ़ते हैं
तो उसी तरह से इंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, स्ट्रैंड को कट करेगा, बस यही उसका रोल है। इंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, उसको कट करेगा, विच एक्ट्स एज अ प्लाज्मिड ओवरराइड टी साइट, ठीक है, टी साइट पे जहां पे होगा उसको कट करेगा, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा रेप्लिकेशन। ये प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर में देखिए ORIV, जो ORI टी साइट जिसको बोल रहे थे, जहां से ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन ट्रा रीजन है यहाँ पे, ठीक है। एम्पिसिलिन, ये AMP जो है एम्पिसिलिन, मतलब एम्पिसिलिन कहने का मतलब जो क्या बोलते हैं, जो बैक्टीरिया है वो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट है। ऐसे एम्पिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक्स है, जो एंटीबायोटिक्स आप दुकान में भी मिलेगा आपको, जो मेडिसिन स्टोर पे एम्पिसिलिन बैक्टीरिया को किल करने के लिए है, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स यहाँ पे रेसिस्टेंट जीन किस में रहेगा, तो प्लाज्मिड में। कभी भी ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि रेसिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, तो रेसिस्टेंट जीन कहां पे प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स कि वो प्लाज्मिड है उसके पास जिसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। तो कौन सा एंटीबायोटिक, तो वहां पे एम्पिसिलिन, ठीक है। ये ट्रांसपोजोन हुआ, और ये आपका IS2 IS1 जो हम लोग देखें, इसको डिटेल में देखें। प्लाज्मिड कैन क्या है, इंटीग्रेटेड इनटू कौन कौन सा है, तो रिकॉम्बिनेशन और ट्रांसपोजिशन। देखिए रिकॉम्बिनेशन और ट्रांसपोजिशन, यही से क्या होता है, बहुत सारा चीज है। रिकॉम्बिनेशन क्या है, प्लाज्मिड कैन रिकॉम्बिनेट विथ क्रोमोसोम व्हेन प्लाज्मिड एंड क्रोमोसोम शेयर कॉमन सीक्वेंसेस। रिकॉम्बिनेशन मतलब जैसे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन है, एक ही सेम टाइप के आपके क्या है, होमोलोग हैं, एक के दूसरा होमोलोग, मतलब एक जो जीन है वही दूसरा जीन दूसरे में प्रेजेंट है। तो उसी तरह से रिकॉम्बिनेशन क्या है, कि क्या कर रहा है कि उसी के ट्रांसफर मैकेनिज्म को अपना रहा है और वही वाला प्लाज्मिड दूसरे प्लाज्मिड में जा रहा है, तो वो क्या हो जा रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो जा रहा है। मतलब एक कॉपी जो डोनर प्लाज्मिड है उसके पास तो है ही, लेकिन एक कॉपी कहां पहुंचा रहा है, जो रिसिपिएंट है, मतलब जो रिसीव कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन। आप देखिए प्लाज्मिड कैन रिकॉम्बिनेट विथ क्रोमोसोम व्हेन प्लाज्मिड एंड क्रोमोसोम शेयर कॉमन सीक्वेंसेस, दैट इज होमोलोगस सीक्वेंसेस, मतलब सेम सीक्वेंसेस को ट्रांसफर करेगा, जो सीक्वेंस होगा उसके पास वही तो रेप्लिकेट करेगा। मतलब जो एक प्लाज्मिड के पास सपोज कहीं से क्या हो रहा है कि जो अगर ये बैक्टीरियल सेल इसका प्लाज्मिड हो गया, अब दूसरा जो बैक्टीरियल सेल है इसके पास प्लाज्मिड नहीं है, ठीक है, इसके पास सिर्फ अपना ये वाला वो अपना जो क्रोमोसोम है, प्लाज्मिड नहीं है। अब क्या कर रहा है, अगर ये प्लाज्मिड इसमें जाना है तो प्लाज्मिड जाएगा, तो जो प्लाज्मिड यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब कि जो यहाँ पे सीक्वेंसेस प्रेजेंट होगा प्लाज्मिड का, जो जैसा प्लाज्मिड होगा वही प्लाज्मिड यहाँ पे जाएगा, कुछ अलग तो बना के नहीं देगा। तो इसीलिए वो कह रहा है सेम प्लाज्मिड क्या कर रहा है, वहां पे जा रहा है, ठीक है। तो सेम सीक्वेंसेस, होमोलोगस सीक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं दूसरे वाले प्लाज्मिड में। ट्रांसपोजिशन, प्लाज्मिड कैन इंसर्ट इटसेल्फ इनटू क्रोमोसोम। 6 क्लासेस हैं जो प्लाज्मिड है आपका, 6 क्लासेस होंगे, जो मेन आपको उसको क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। कौन कौन, तो अगर हम लोग कैटेगराइज करते हैं तो कौन कौन देखते हैं, F प्लाज्मिड और फर्टिलिटी प्लाज्मिड, जो कि देखें F+ जिसको बोल रहे थे, F+ जिसके पास प्लाज्मिड था, तो उसी को F प्लाज्मिड क्या है, तो वो फर्टिलिटी प्लाज्मिड, यही इसका मेन कैटेगरी है 6 टाइप का। कौन कौन, तो F टाइप प्लाज्मिड होगा, R प्लाज्मिड और क्या है, रेसिस्टेंट प्लाज्मिड। रेसिस्टेंट प्लाज्मिड मतलब वही इससे ज्यादा रेसिस्टेंट शो कर रहा है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट वगैरह, ठीक है। कोर प्लाज्मिड देखेंगे क्या क्या है, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड और वेरुलेंस प्लाज्मिड और क्रिप्टिक प्लाज्मिड। ये चलिए देखते हैं 6 में से क्या क्या कह रहा है। अगर हम F प्लाज्मिड की बात करें तो सेम चीज है, F प्लाज्मिड इज कंजुगेटेड प्लाज्मिड विच कंटेन्स ट्राजीन, इन एडिशनल टू ट्राजीन इट contains the number of other genetic sequences responsible for the incomplete and replication for the function। सेम चीज है, जो सीधा सा बात जानिए, जिसमें प्लाज्मिड है वो क्या कर रहा है, अब प्लाज्मिड है तो ट्रा रीजन होगा, ठीक है, ORI साइट्स होंगे, तो वही सारा चीज है जो F प्लाज्मिड, मतलब आप उससे याद रखिएगा कि F+ वाला, तो F+ वाला में
यही होगा कि कंजुगेशनल प्लाज्मिड होगा। कंजुगेटिव प्लाज्मिड है, देखें कि कंजुगेटिव प्लाज्मिड क्या कर रहा था, अपना जो प्लाज्मिड है वो जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है, जो बैक्टीरिया के पास, उसको क्या कर रहा था, अपना प्लाज्मिड ट्रांसफर कर रहा था, मतलब उसका कॉपी। ठीक है, चलिए आर प्लाज्मिड क्या है, तो प्लाज्मिड दैट, इसमें मेन चीज आपको ये याद रखना है कि रेसिस्टेंट आर, इसको रेसिस्टेंट बोलते हैं आर प्लाज्मिड को, तो रेसिस्टेंट प्लाज्मिड बोलेंगे, ये आपको हमेशा याद रखना है। और प्रोटेक्ट्स क्या कर रहा है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑन द बैक्टीरिया बोथ द ह्यूमन मेडिसिन एंड फ्रॉम एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूसेस नेमली इन द सॉइल। देखिए एक पॉइंट तो ये है आपका कि बैक्टीरिया सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है आपको, ठीक है, सबसे ज्यादा जो मोस्ट अबंडेंट जो पॉपुलेशन है बैक्टीरिया का वो है सॉइल। सॉइल में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया आपको मिलेगा, ना ही एयर में सबसे ज्यादा मिलेगा, ना ही आपको वाटर में मिलेगा। सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया है वो आपको हमेशा सॉइल में मिलेगा, मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है, कि मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया किस मीडियम में आपको ज्यादा मिलेगा, तो सॉइल। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए कहीं। देखिए तो क्या वही सेम चीज है, रेसिस्टेंट आर प्लाज्मिड है, किससे किससे रेसिस्टेंट दे रहा है आपको, तो ह्यूमन मेडिसिन, जैसे एम्पिसिलिन हम लोग भी खाते हैं, तो एम्पिसिलिन क्या हो गया आपको, एंटीबायोटिक हो गया, जो कि उसको क्या करा रहा है, रेसिस्टेंट बना रहा है। मतलब अगर वो जो प्लाज्मिड पहुंच गया बैक्टीरिया के पास, उसके बाद आप एंटीबायोटिक खाते रहो, उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास उसने ये डेवलप कर लिया है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। चलिए कोल प्लाज्मिड देखते हैं, तो कोल प्लाज्मिड क्या है, दीज प्लाज्मिड सिंथेसाइज प्रोटीन। ठीक है, कोलिसिन्स, कोलिसिन्स क्या है, ये प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज बैक्टीरियोसिनोजेनिक, बैक्टीरियोसिनोजेनिक प्लाज्मिड बिकॉज दे प्रोडक्ट बैक्टीरियोसिन्स। क्या कह रहा है कि जो किल कर रहा है प्रोटीन को, ठीक है, जो क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरिया है, जो कोल प्लाज्मिड है उसको किल करेगा दूसरे प्लाज्मिड को। अगर ये ए टाइप का है, ठीक है, और बी टाइप वाले को ये क्या कर रहा है, अगर नहीं होगा तो इसको किल कर देगा बैक्टीरिया को। ठीक है, बी टाइप के वाले को किल कर देगा, क्यों, क्योंकि उसमें कोलिसिन, उसमें प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है। अब अगर बात करें डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, तो ये प्लाज्मिड ग्रुप क्या है, इनेबल करते हैं क्या, डाइजेशन ऑफ यूजलेस सब्सटेंसेस। एग्जांपल टॉलिन, जाइलिन, नेप्थलीन। और देखिए क्या क्या होता है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड का मतलब, जैसे कहीं पे जो ऑयल का क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में क्या होगा कि ऑयल जो है अगर स्पिल आउट हो जाता है, मतलब गिर जाता है वाटर में, तो वाटर में अगर गिर जाता है तो इसी टाइप के बैक्टीरिया को क्या करेंगे, हम प्लाज्मिड को यूज करेंगे बैक्टीरिया में डाल के, क्या करेंगे कि वहां पे वो डिग्रेड कर दें। जैसे आप लोग देखते हैं कि डाई डिग्रेडेशन पे बहुत ज्यादा रिसर्च होता है। डाई डिग्रेडेशन मतलब अगर कहीं पे कोई डाई अगर गिर गया है और अगर वो सिंपल क्या सोप से नहीं छूटता है, ठीक है, जो कपड़े में अगर डाई गिर गया है, तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो डाई डिग्रेडिव एजेंट्स बनाते हैं, मतलब डाई डिग्रेडिंग प्रोटीन बनाते हैं, जो कि डाई को डिग्रेड करेगा, मतलब वहां से उसको हटा देगा। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी प्लाज्मिड में होगी। प्लाज्मिड में कुछ ऐसे जीन्स होंगे जो क्या कर रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है, ये प्रोटीन कैसे बनाते हैं ये आप लोगों को पता है, बताता हूं इसका। जैसे सपोज ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में हाँ इस तरह समझो, सपोज मान लो जेनेटिक इंजीनियरिंग में ह्यूमन इंसुलिन, सबसे पहले तो दो तरह के क्या होते हैं, जैसे प्लाज्मिड को ही एज ए यूज करते हैं वेक्टर। ठीक है, वेक्टर वेक्टर का मतलब होता है प्लाज्मिड को ही यूज करते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड को ही एज अ वेक्टर यूज करते हैं क्लोनिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो वेक्टर जो होते हैं